गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप सभी को पाठ 7 मौसम, जलवायु तथा जंतुओं में होने वाले अनुकूलन के वीडियो भाग 6 में लघु प्रश्न संख्या 4 टूकन पक्षी में लंबी तथा बड़ी चोंच किस प्रकार सहायक है। बच्चों, इसका उत्तर है टूकन पक्षी चोंच की सहायता से एक ही स्थान पर बैठकर अपने आसपास के सभी फलों के पास पहुंच सकती है। इस चोंच से वृक्षों के गहरे छिद्रों में बचा हुआ भोजन दूसरे पक्षियों से छिपाकर रख सकती है। बच्चों, जो प्रश्न संख्या 1, 2, 3 है उसे वीडियो भाग 5 में मैं पढ़ा चुका हूँ, इसलिए इस वीडियो भाग 6 में प्रश्न संख्या 4 को मैं पढ़ाया। बच्चों, अब आता है प्रश्न अंग सही या गलत बताइए। बच्चों, आपके बुक में दिया गया है सभी प्रश्न, मैं इस बोर्ड पर जो है सभी के उत्तर लिख दे रहा हूँ। आप अपने बुक में उसे जो है नोट कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है सही या गलत बताइएगा। किसी स्थान के मौसम का निर्धारण केवल इसके तापमान से होता है। बच्चों, यह कथन असत्य है, क्योंकि किसी भी स्थान का जो तापमान निर्धारण होता है वहाँ की आर्द्रता, जलवायु तथा मौसम पर निर्भर करता है। इसलिए जो है पहला जो उत्तर है तो बेटा आपका क्या है, गलत है। ठीक, दूसरा है पृथ्वी की सतह पर हवा का दबाव संबंधी आर्द्रता कहलाती है। बच्चों, यह भी आपका कथन जो है गलत है। ठीक, अब आता है तीसरा कि वर्षा किसी स्थान के तापमान को बढ़ा सकती है। तो बच्चों, यह भी आपका कथन गलत है। ठीक, क्योंकि वर्षा किसी भी स्थान का तापमान नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि वर्षा होने से आर्द्रता बढ़ जाती है लेकिन तापमान में गिरावट होती है। तो आपका फोर्थ है बेटा, किसी स्थान की जलवायु पर ऊंचाई का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यह आपका कथन सत्य है। ठीक बच्चों, यह क्या है आपका चौथा सत्य है। फिर आपका पांचवा है लायन टेल्ड लंगूर एक प्रकार की बड़ी बिल्ली है। बच्चों, लायन टेल जो है लंगूर या बिल्लियों की प्रजातियों में नहीं आता है, इसलिए जो है यह कथन आपका गलत है। ठीक, अब आता है तो प्रश्न रिक्त स्थान भरो। मैं बच्चों छूट गया था, मैं प्रश्न अंदर लिख दिया था, रिक्त स्थान भरो। जी, पहले का उत्तर है प्रश्न क्या का है पृथ्वी की सतह पर पड़ने वाला हवा का भार डैश है। बच्चों, यहाँ पे आप वायुमंडलीय दाब भरेंगे। क्या भरेंगे? वायुमंडलीय दाब। ठीक, दूसरा है मौसम एक अत्यधिक डैश पर घटना है। तो दूसरे में आप बच्चों क्या करेंगे, दूसरे
मौसम की रिपोर्ट हम डैश में देख सकते हैं। बच्चों, मौसम का जो रिपोर्ट होता है वह समाचार पत्र में, टेलीविजन में देख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने क्या किया, समाचार में देख सकते हैं। फोर्थ है, पेंगुइन स्वयं को गर्म रखने के लिए डैश होकर रहते हैं। बच्चों, झुंड में रहते हैं। इसमें रहते हैं पेंगुइन, अपने को गर्म करने के लिए एक झुंड में रहते हैं। बच्चों, आपका रिक्त स्थान जो है अपने बुक में भर लीजिएगा। इन सभी का उत्तर मैं लिख दिया हूं तरफ से। अब मैं आप सभी को जो है सही जोड़े बनाइए के बारे में पढ़ाएंगे। बच्चों, सही जोड़े बनाइए का उत्तर मैं इस बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ, अपने बुक में मिलान कर लीजिएगा। पहला है ध्रुवी भालू। बच्चों, ध्रुवी भालू के शरीर में जो है वसा की एक मोटी परत पाई जाती है जिसे हम बल्बर कहते हैं। तो फर्स्ट का जो है इससे मिलाएंगे आप घर से, फर्स्ट का घर, ठीक। सेकंड दिया बच्चों आपका, सेकंड है हाथी। हाथी में बच्चों लंबी सूंड होती है, लंबी सूंड, इसलिए आपका इससे मिलाएंगे अंदर से, ठीक। तीसरा है पेंगुइन। पेंगुइन बच्चों जो वेंट्रल साइड होता है वह सफेद होता है, डॉर्सल साइड जो उसका कलर होता है वह ब्लैक होता है। ब्लैक इसलिए होता है कि यह ऊष्मा का अवशोषण करती है, इसलिए आपका कह सही है। इसे का किसी नहीं हो तो कह सही। और चौथा आपका दिया है टूकन। टूकन पक्षी अभी पढ़ाया होगा। टूकन पक्षी में लंबी तथा बड़ी चोंच होती है, इसलिए जो है आपका इससे मिलाएंगे, चौथे का खैर मिलाएंगे, ठीक। अब आता है लाल नेत्र वाला मेढक। पांचवे का जो है इससे मिलाएंगे छद्मावरण। इससे मिलाएंगे छद्मावरण से मिलाएंगे, ठीक। आपको जो है सही जोड़े बनाइए के उत्तर मैं लिख दिया। अब आता है आपका बहुविकल्पी प्रश्न। क्या था बच्चों? प्रश्न आपका 6 बहुविकल्पी प्रश्न। उत्तर पहला दिया बच्चों, निम्न में से कौन मौसम का घटक नहीं है? तो बच्चों तापमान, आर्द्रता, वर्षा ये सभी जो है मौसम के घटक हैं, इसलिए आपका ऑप्शन 4 जो है सही है। मृदा का आप टिक करिएगा। अब आता है दूसरा है मौसम की रिपोर्ट में होता है ये सही। पिछले दिन का तापमान, पिछले दिन की आर्द्रता, मौसम का पूर्वानुमान ये सभी जो है होते हैं, इसलिए चौथा है आपका ए सभी, ठीक बच्चों। अब आता है तीसरा प्रश्न, भारत के निम्नलिखित भागों में से किस में कह सकते हैं कि यहाँ गर्म तथा आर्द्र जलवायु नहीं है? तो बच्चों जम्मू तथा कश्मीर। तो आपका ऑप्शन जो है पहला, इसे का पहला जम्मू व कश्मीर, ठीक। अब आपका चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रवास के लिए परिचित है? बच्चों हाथी, बंदर, टूकन ये प्रवास के लिए परिचित नहीं है, इसलिए आपका पहला आर्कटिक टेल
जो है सही है। पहला आंसर है आर्थिक ट्रेन। बच्चों, इसी के साथ यह आपका चैप्टर समाप्त होता है। अब मैं जो है आपको नेक्स्ट चैप्टर मृदा के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।